हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्रेक लाइन नंबर हाइबरनेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ब्रेक में पेज के ऑप्शन का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका यूज़ ये है कि आप इससे एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर सकते हो। तो चलिए एक्स्ट्रा पेज ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो देखने में। ब्रेक पे क्लिक करेंगे, पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे आप एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यही है पेज का काम। सबसे पहले अब देखते हैं कॉलम का यूज़। कॉलम का यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। चलिए कॉलम बनाने से पहले यहाँ पे अपन को कुछ पैराग्राफ चाहिए होंगे। पैराग्राफ बना लेते हैं। इक्वल टू RAND, कोष्ठक चालू कोष्ठक बंद, एंटर। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया है, आपको बताने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद कॉलम में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 कॉलम में आपको इसको बांट देना है। 2 पे इस पे क्लिक करना है। ये देखो 2 कॉलम में बढ़ गया। जैसे ये लुक योर डॉक्यूमेंट, ये पूरा हिस्सा मुझे यहाँ से उठा के यहाँ रखना है ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले लुक के आगे कर्सर रख देना है। जैसे आप कर्सर रख दोगे आपको ब्रेक में जाना है, कॉलम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने कॉलम पे क्लिक करा, देखो ये पूरा हिस्सा यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया। तो यही कॉलम का यूज़ है। अब देखते हैं टेक्स्ट रैपिंग का यूज़। इसका यूज़ करने से पहले आपको सेम ऐसी पैराग्राफ एक चाहिए, और इसका यूज़ देखने से पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी वो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। जैसे कि मैं अभी रिव्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं वर्ड काउंट पे जाता हूँ। यहाँ से आप अपने पास कितने पैराग्राफ है, अपने पास कितने पेज है, वो सब आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है, पैराग्राफ अभी मेरे पास कितना है, एक ही पैराग्राफ है। तो जैसे मैंने इसे क्लोज करा, अब मैं यहाँ पे अदर के आगे मैंने कर्सर रखा, मैंने एंटर दबाया। अब मेरे पास कितने पैराग्राफ हो जाएंगे, वर्ड काउंट पे जाएंगे, यहाँ पे देखो 2 पैराग्राफ हो गए। अब यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, अंडू कर लेते हैं, Ctrl+Z अंडू, बैकवर्ड पीछे चले आएंगे इससे आप। अब जो यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिखा रहा था, अब मैं जाऊँगा पेज लेआउट में, ब्रेक में मैंने कर्सर अभी भी कहाँ रखा है, अदर के आगे। ब्रेक में जाऊंगा और मुझे क्या करना है, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ अलग हो गया। अब मुझे वापस रिव्यू में जाना है और मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक करा। यहाँ पे देखो आप पैराग्राफ पे, यहाँ पे अभी भी 1 दिखा रहा है। पहले मैंने एंटर मारा था तो 2 हो गए थे, लेकिन यहाँ पे अभी भी 1 है। इसका मतलब इसने जब आप लोगों ने टेक्स्ट रैपिंग से इसको सेपरेट करा तो यहाँ पर वर्ड काउंट में पैराग्राफ में वो पैराग्राफ काउंट नहीं हुआ। तो यही इसका यूज है टेक्स्ट रैपिंग का। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज का यूज। इसका यूज बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता देता हूँ जिससे आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट पेज का यूज होता है सेक्शन बनाने में। और सेक्शन आप कहाँ बनाते हो, सेक्शन बनाते हैं हेडर एंड फुटर में। चलिए सेक्शन बनाते हैं और उसका यूज देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर हेडर फुटर ओपन करना है, सबसे पहले मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे चाहिए होंगे। चलिए पेज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा पेज। सबसे पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मैंने इसको जूम आउट कर लिया, अब यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करके मैंने एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे ले लिया है। अब मुझे हेडर फुटर अगर खोलना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये ऊपर वाले एरिया पे आपको डबल क्लिक करना है, पेज के डबल क्लिक। ये देखो यहाँ पे हेडर खुल गया। और हेडर में ये है कि अगर आप एक में पैराग्राफ में अगर हेडर पे कुछ भी लिखते हो तो बाकी आगे वाले पेज पे भी वो चीज सेम शो करेगी। तो जैसे मैंने पहले पेज पे लिखा है डबल है, तो देखो वो यहाँ पर भी शो कर रहा है। पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं अपन। आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने डबल ए लिखा तो यहाँ पे अगले पेज पे भी डबल ए शो कर रहा है। और अगर आपको अलग अलग हेडर बनाना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, तब आपको सेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए सेक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको अगर हेडर बंद करना है तो यहाँ पे नीचे डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करा, हेडर बंद हो गया। और यहाँ पे आपने अगर कुछ लिखा हुआ है तो सबसे लास्ट में, पैराग्राफ के सबसे लास्ट में कर्सर रखना, नहीं तो अगर कुछ नहीं लिखा तो पहले रख देंगे। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। पेज लेआउट में जाना है, ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे तब आप सेक्शन बना सकते हो। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो कर्सर यहाँ आ गया अपने आप। अब जैसे कर्सर यहाँ आ गया है इसका मतलब सेक्शन बन चुका है। अब आपको ऊपर डबल क्लिक करना है हेडर खुल जाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 2। अभी भी का सेक्शन बना नहीं है। सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे आप हेडर में आए हो, हेडर में आपको डिजाइन में लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। इसका मतलब है कि आपका पहले पेज से इस पेज का जितना कुछ भी लिंक जो हो रहा है उसको तोड़ना है। इस जैसे आप क्लिक करोगे लिंक आपका इस वाले पेज से टूट जाएगा। पहले पेज से क्लिक करो, जैसे आपने क्लिक करा अब आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो, यहाँ पे आप कुछ और लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं AB और यहाँ पे लिखा मैंने AC। तो देखो अलग अलग हेडर अब आप बना सकते हो। तो यही सेक्शन बनाने का यही होता है नेक्स्ट पेज का यूज। इससे आप सेक्शन बना सकते हो हेडर फुटर में। अब हमारा नेक्स्ट पेज हो चुका है। अब आते कंटिन्यू पे। कंटिन्यू मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा लाइन नंबर, क्योंकि कंटिन्यू का यूज लाइन नंबर में ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले अब आते हैं ऑर्डिनिविन पेज पे। ऑर्डिनिविन का यूज
यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पैराग्राफ होना चाहिए। चलो पैराग्राफ बना लेते हैं। जैसे मैंने पैराग्राफ बना लिया है और इसको आपको थोड़ा जूम आउट कर देना है, जिससे मैं बताऊं तो आपको बाद में समझ में आए अच्छे से। और यहाँ पे आपको ये वाला जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, यहाँ पे आपको कर्सर रख देना है। अगर आपको ये वाला पैराग्राफ अगले पेज पे पहुंचाना है तब आप इवन पेज का यूज करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जहाँ जितना भी पैराग्राफ अगले पेज पे पहुंचाना है उसके सामने कर्सर रख देना है और ब्रेक पे जाना है। इवन पेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक करा देखो ये अगले पेज पे पहुंच गया। यही इवन का यूज है। कंट्रोल Z कर लेते हैं। कंट्रोल Z करने के बाद अब देखते हैं ओड पेज का यूज। ओड पेज में ये होगा कि आप ये पैराग्राफ जितना भी आप ये पैराग्राफ अगले पेज पे पहुंचाना चाहते हो वो पैराग्राफ एक पेज छोड़ के अगले पेज पे जाएगा, मतलब तीसरे पेज पे। चलिए इसका यूज देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और ब्रेक पे क्लिक करा और जैसे मैंने ओड पेज पे क्लिक करा तो देखो ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये दूसरे पेज पे पहुंचा है, नहीं ये तीसरे पेज पे पहुंचा है। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तीसरा पेज। अभी मैं यहाँ पे जूम आउट और कर देता हूँ जिससे आपको लगे ना कि तीसरे पेज में गया कि दूसरे में। ये देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है दूसरे पेज में गया है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है तीसरे पेज में गया है। और आपको वो जो तीसरा पेज है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो अगर आपको वो शो करवाना है सबसे पहले यहाँ पे आपको पहले पेज के सबसे नीचे आपको कर्सर रख देना कहीं पे भी और आपको इंसर्ट में जाना है और आपको ब्लैंक पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे पेज देखना, पेज कहाँ पर आया, पेज यहाँ पर आया बीच में। अगर आप ओड पेज का यूज ना करते इसमें तो ये आपका ये जो पेज है यहाँ नहीं आकर बल्कि यहाँ आता इस पेज के बाद। तो ऐसे आप ओड पेज का यूज कर सकते हो। अब हमारा ब्रेक पूरा हो चुका है। अब आते हैं लाइन नंबर पे। चलिए अब देखते हैं लाइन नंबर का यूज। इस पे पहले क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है कंटिन्यू। पहले मैं इसका यूज बता देता हूँ क्या है। इसका यूज ये है कि जितना भी आपका पैराग्राफ है उसमें जितनी भी लाइनें हैं, ये लाइन है, हर लाइन के सामने आप एक एक नंबर ला सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि आपके पास कितनी लाइनें हैं। नंबरों के हिसाब से आप एक ही बार में देख सकते हो आपके पास पैराग्राफ में कितनी लाइनें हैं ऐसी। तो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना होगा। कंट्रोल A दबा सकते हो आप या तो पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लो जितना आपको लाइन में नंबर चाहिए। सिलेक्ट कर लो, लाइन पे क्लिक करना है लाइन नंबर पे और आपको कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे ये देखो यहाँ पे आपके पास हर एक पैराग्राफ के सामने नंबर्स आ गए। इससे आप पता कर सकते हो आपके पास के पैराग्राफ में कितने लाइन्स हैं। तो अब देखते हैं रिस्टार्ट ईच पेज का यूज। सबसे पहले मुझे ये वाला पैराग्राफ अगले पेज पे भेजना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। या तो आप कंट्रोल एंटर दबा दो या तो आपको इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे आपको क्लिक करना है। पेज ब्रेक पे जैसे आप क्लिक करोगे अगले पेज पे आ जाएगा और आपको सबको एक साथ सिलेक्ट करना है। यहाँ से पूरा सिलेक्ट करते हुए ऊपर चले जाओ या तो आप कंट्रोल A दबा दो, पूरा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा आपको पेज लेआउट पे जाना है और लाइन नंबर में आपको रिस्टार्ट ईच पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो नंबर्स आ चुके हैं। यहाँ पे आपकी 1 से लाइन स्टार्ट हो रही है और अगले पेज से फिर से 1 से स्टार्ट हो रही है। यही रिस्टार्ट ईच पेज का यूज है। अब आते लाइन नंबर में। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी मैंने एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ब्रेक में पहले एक छोड़ दिया था, एक ऑप्शन ब्रेक में कंटिन्यू का। अब कंटिन्यू का यूज यहाँ पर होगा। चलो कंटिन्यू का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दा दिख रहा है, ये दा ये वाली लाइन है, इस पे सबसे आगे मैंने कर्सर रख दिया और मेरे को ब्रेक में जाना है। कंटिन्यू पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो इसका अलग एक सेक्शन बन गया है, इस लाइन का अलग से एक सेक्शन बन गया है। तो आपको ये पैराग्राफ पूरे को सिलेक्ट कर लेना है और लाइन नंबर पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको रिस्टार्ट इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही है लाइन और यहाँ से जहाँ से मैंने अभी सेक्शन बनाया था कंटिन्यू करके यहाँ से भी 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका ये यूज है कंटिन्यू का। तो इसके साथ हमारा कंटिन्यू भी खत्म हो गया ब्रेक का और लाइन नंबर में रिस्टार्ट इस सेक्शन का भी आप लोगों ने यूज देख लिया है। अब देखते हैं सप्रेस। सप्रेस में आप इस पैराग्राफ में जो नंबर है उनको सप्रेस करके या बंद करके रख सकते हो। चलिए इसका यूज देखते हैं। सबसे पहले आपको कंट्रोल A दबाना है। कंट्रोल A करने के बाद आपको यहाँ पे सप्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक करा देखो जितने भी नंबर लिखे हुए थे वो सब चले गए। तो यही सप्रेस का यूज है और इसको आपको हटाना है तो यहाँ पे इस पे अनटिक कर दोगे तो वापस आ जाएंगे वो नंबर्स। तो इसी के साथ हमारा लाइन नंबर भी खत्म हो गया है। अब देखते हैं हाइबरनेशन का यूज। हाइबरनेशन का यूज देखने से पहले सबसे पहले मैं अपने पैराग्राफ में जितने वर्ड लिखे उनको बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़े मैंने कर लिए अपने वर्ड। जैसे आपने ये वर्ड बड़े कर लिए तो इससे आपको आसानी से दिखेगा हाइबरनेशन का यूज। हाइबरनेशन पे जाना है, ऑटोमेटिक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने ऑटोमेटिक पे क्लिक करा यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं हाइबरनेशन लगा होगा, जैसे यहाँ पे लगा है। ये जो 4 और इसके बाद का जो वर्ड है वो नीचे आ चुका है। ये माइनस का साइन ये दिखा रहा है अपन को, ये नीचे आ चुका है। बाकी वर्ड ये देखो इसका मतलब क्या हुआ पूरा पढ़ने के बाद फॉर्मेट। यही हाइबरनेशन का काम है। जो वर्ड यहाँ पे पूरे नहीं आते यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देता है कि उसका बाकी वर्ड नीचे हो जा चुका है। तो ये ऐसे ही हाइबरनेशन
हाइबरनेशन का। तो ऐसे हाइबरनेशन का यूज है। और हाइबरनेशन में एक और ऑप्शन आता है, अभी हमने देखा ऑटोमेटिक का यूज, अब आता है मैनुअल में। मैनुअल में आप पता कर सकते हो हाइबरनेशन कहाँ कहाँ लगा हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखो हाइबरनेशन बता रहा है कहाँ कहाँ लगा है, फॉर्मेट में लगा है। यस पे आप क्लिक करोगे, अभी कहीं और नहीं लगा तो बस जहाँ जहाँ लगा होता तो वहाँ पे शो करता, अभी कहीं नहीं लगा तो उसने बताया हाइबरनेशन इज कंप्लीट। ओके, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।